नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा सबक है कि कैसे सही सोच हमें सबसे गहरी खाई से भी बाहर निकाल सकती है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमें दफनाने के लिए आती है ना, असल में वही हमें ऊपर उठने का मौका भी दे सकती हैं। तैयार हो जाइए एक बहुत ही असाधारण बदलाव को देखने के लिए। तो इस कहानी के सेंटर में दो किरदार हैं। एक गरीब किसान जो अपनी रोजी रोटी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, और दूसरा है उसका वफादार साथी, एक गधा जिसने सालों साल उसकी सेवा की है। यहाँ ना उनके रिश्ते में आए एक बड़े बदलाव को दिखाया गया है। सोचिए, एक वक्त था जब यही गधा किसान का सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था, एकदम तेज और ताकतवर। लेकिन अब भाई वक्त का पहिया घूमा है। गधा बेचारा बूढ़ा और कमजोर हो गया है और किसान की नजर में उसकी कीमत भी घट गई है। और ये देखिए किसान की सोच, अब वो गधे को एक साथी की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की तरह देखने लगा है। उसकी सोच छोटी हो गई है और वो बस इस समस्या से पीछा छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। किसान की ये छोटी सोच ना उसे एक भयानक फैसले तक ले जाती है और संकट पहले से भी कई ज्यादा गहरा हो जाता है। ये सच में दिल को झकझोर देने वाला पल है। अपनी प्रॉब्लम का सबसे आसान हल निकालने के लिए किसान क्या करता है, अपने ही वफादार जानवर को खेत के पीछे बने एक सूखे पुराने कुएं में धकेल देता है। उसे लगता है कि चलो परेशानी खत्म हुई। अब सोचिए उस कुएं के अंदर का मंजर। गधे की दर्द भरी आवाजें गूंज रही हैं। इन आवाजों में सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं है बल्कि धोखा मिलने का डर और बिल्कुल बेबस हो जाने की निराशा भी शामिल है। मदद करना तो दूर, किसान और वहां जमा हुए गांव वाले मिलकर एक और भी ठंडा, मतलब दिल दहला देने वाला फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि गधे को बाहर निकालना तो नामुमकिन है, तो सबसे अच्छा यही है कि उसे जिंदा ही दफना दिया जाए। और जैसे ही पहला फावड़ा मिट्टी का गधे की पीठ पर पड़ता है, ऐसा लगता है बस खेल खत्म, उम्मीद की कोई किरण ही नहीं दिखती। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में यही उस गधे का अंत है? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा पल जब निराशा एक नई रणनीति में बदल जाती है। जिस वक्त सबको लगा कि गधा अब हार मान चुका होगा, तभी कुछ अजीब होता है। गधे का रोना, चिल्लाना सब बंद। ऊपर खड़े किसान और गांव वाले भी हैरान हैं। भाई कुएं में ऐसी खामोशी क्या छा गई? और यहीं पर गधे ने कमाल कर दिया। उसने एक शानदार तरीका निकाला। उसे समझ आ गया कि भाई रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। उसने अपनी सोच ही बदल डाली। अब जब भी उस पर मिट्टी गिरती, वो घबराता नहीं, वो उसे अपनी पीठ से झटककर नीचे गिरा देता और फिर उसी मिट्टी पर पैर रखकर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। जरा इस सीन को इमेजिन करके देखिए। जिस मिट्टी को उसे दफनाने के लिए फेंका जा रहा था, वही मिट्टी अब उसकी जान बचाने का जरिया बन गई थी। हर फावड़ा उसे उसकी आजादी के एक कदम और करीब लेकर आ रहा था। ये है सोच के बदलने की ताकत। और धीरे धीरे फावड़ा दर फावड़ा मिट्टी का ढेर ऊंचा होता गया और गधा कुएं के मुंह तक पहुंच गया। और फिर एक जोर की छलांग और वो बाहर था। जिन लोगों ने उसे दफनाने की कोशिश की थी, वो सब हैरान होकर बस उसे देखते ही रह गए। तो सवाल ये है कि इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक जानवर के बचने की कहानी तो है नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये मुश्किलों को मौके में बदलने की एक जबरदस्त मिसाल है। अब सोचिए उस किसान के बारे में। उसके लिए ये कितनी शर्म की बात रही होगी। जिसे वो एक फालतू का बोझ समझ रहा था, उसने तो असल में उससे कई ज्यादा बड़ी सोच और हिम्मत का सबूत दिया। किसान की छोटी सोच हार गई और गधे की बड़ी सोच जीत गई। देखिए, इस कहानी का पूरा सारना इस एक आइडिया में छिपा है। कहानी में जो मिट्टी है ना, वो हमारी असल जिंदगी में क्या है? वो है हमारी मुश्किलें, हमारी नाकामयाबियां, लोग जो हमें ताने मारते हैं। और उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर उठना ही असल में सफलता पाना है। मतलब सबसे जरूरी सबक ये है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती हैं, है ना? पर हम उनका रिएक्ट कैसे करते हैं, सारा खेल उसी का है। अगर हमारी सोच बड़ी हो तो हर मुसीबत एक सीढ़ी बन सकती है।
ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि मुश्किलें हमें खत्म करने के लिए नहीं आती, वो तो हमें ये दिखाने आती हैं कि हम असल में कितने मजबूत बन सकते हैं। और अब आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी जिंदगी में वो मिट्टी क्या है? वो कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी आलोचनाएं हैं जो हमें नीचे खींच रही हैं? और सबसे बड़ी बात, उस गधे की तरह हम अपनी सोच को बदलकर उसी मिट्टी को ऊपर चढ़ने की सीढ़ी कैसे बना सकते हैं?